Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss question number 6 of binomial theorem. तो क्या है binomial theorem का question number 6? Expand by using binomial theorem. आपको जो question number 5 है ना, question number 5 x plus 1 by x raised power कुछ था, वो तो वैसे ही है, वो easy है। जैसे हमने question number 2, question number 1 किया तो question number 3 किया, आप वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो एक्सपेंड बाय यूजिंग 90, ये जो 96 रेज पावर क्यूब है, आपको ये एक्सपेंड करना है। तो अगर इसने नहीं लिखा होता बाइनोमियल थॉर्म से तो आप वैसे भी कर सकते थे 96 इंटू 96 इंटू 96, मगर चूंकि आप बाइनोमियल थॉर्म पढ़ रहे हैं तो आपको बाइनोमियल थॉर्म से ही एक्सपेंड इसको करना है, ठीक है ना। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको सोल्यूशन 96 रेज्ड पावर क्यूब। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा 96 होगा और कुछ होगा, आपको क्लोजिंग वो नंबर देखना है जिसमें ज़्यादा ज़ीरोस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 96 जो है ना, इसको हम या तो 90 प्लस 6 लिख सकते हैं या 100 माइनस 4 भी लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर है इसको इसके क्लोज में 90 है या 100 है जिसमें ज़्यादा ज़ीरोज़ है। तो 100, और इजी भी है 100, ठीक है। तो हम 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। 100 माइनस 4 तो किसके बराबर होता है 96, और रेज्ड पावर क्या है क्यूब। अब यहाँ पे मुझे बताओ 100 - 4 रेज्ड पावर क्यूब, तो आपको पता है ना कैसे करेंगे हम, इज इक्वल टू, तो आप लिख सकते हैं 100 प्लस -4 रेज्ड पावर क्यूब। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 100 प्लस को मैंने 4 से लिया ताकि ये बनेगा a प्लस बी रेज्ड पावर n। तो आपको पता है यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वी नो दैट a प्लस बी रेज्ड पावर n इज इक्वल टू nc0, a रेज्ड पावर n b रेज्ड पावर 0 प्लस nc1 a रेज्ड पावर n माइनस 1 b रेज्ड पावर 1 प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट टर्म जो है दैट इज nc n रेज्ड पावर a रेज्ड पावर 0 b रेज्ड पावर n। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको चेक करना है कि a के बदले हमें क्या पुट करना है, b के बदले हमें क्या पुट करना है। तो a के बदले क्या पुट करना है 100, विच मीन्स पुट a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू -4 एंड n इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो n पावर है तो पावर क्या है 3। तो करो इसमें पुट, तो ये क्या बनेगा, देखो विच इम्प्लाइज a के बदले आपको क्या करना है 100 प्लस b के बदले आपको करना है पुट -4 रेज्ड पावर n के बदले आपको पुट करना है 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे n के बदले आपको करना है पुट 3c0, यहाँ पे a रेज्ड पावर n विच मीन्स 100 रेज्ड पावर 3 b रेज्ड पावर 0 -4 रेज्ड पावर 0 प्लस 3c1 100 रेज्ड पावर, यहाँ पे n minus 3 3 minus 1 बनेगा 2, तो 2 आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 100 क्यूब है तो इसके बाद आएगा 100 स्क्वायर, यहाँ पे -4 रेज्ड पावर 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा -4 रेज्ड पावर 1 प्लस 3c2 100 रेज्ड पावर 3 -4 रेज्ड पावर 1, सॉरी यहाँ पे 100 स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे -4 रेज्ड पावर 1 है तो यहाँ पे 2 आएगा, प्लस 3c3 100 रेज्ड पावर 1 के बाद क्या आएगा 0 -4 रेज्ड पावर 2 के बाद आएगा 3, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 3c3 बराबर हो गया। अब इसके बाद और कुछ नहीं लिखना है, तो 3c0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, जिसके साथ भी 0 है तो वो किसके बराबर आता है 1 के बराबर। 100 रेज्ड पावर क्यूब किसके बराबर आएगा 100 इंटू 100 इंटू 100, वो आएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे इसमें, प्लस 3c1 आएगा 3 इंटू 100 स्क्वायर आएगा 100 इंटू 100 दैट इज 40, एंड -4 रेज पावर 1 आएगा -4 प्लस 3c2 किसके बराबर आएगा 3 के बराबर, तो 3c2 आएगा 3 के बराबर, 100 रेज पावर 1 आएगा 100 के बराबर, और -4 रेज पावर 2 आएगा 16 के बराबर,
प्लस 3c3 1 के बराबर आएगा एंड 100 रेज्ड पावर 0 1 के बराबर आएगा इंटू माइनस 4 रेज्ड पावर क्यूब किसके बराबर आएगा माइनस 4 4 आर 16 4 आर 64 इज इक्वल टू देखो यहाँ पे ये जो नंबर है ना इंटू 1 करेंगे तो यही रहेगा 1 करोड़ और 10 लाख ठीक है। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 विच मीन्स 10 लाख। तो 1 2 3 4 5 एंड it is 1 that is 6 zeros and it is 3 into 1 that is 3 ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 4 आर 12 और यहाँ पे जो साइन है ये आएगी माइनस और इसके कितने जीरोज हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस ठीक है। तो 3 इंटू 16 होता है 48 और साथ में 2 जीरोज हैं और यहाँ पे आएगा माइनस यहाँ पे 64 1 आर 64 ठीक है। तो अब हमें क्या करना है हमें इसको कैलकुलेट करना है तो जो कैलकुलेट करके रिजल्ट आएगा वो यहाँ आपको कहाँ पे लिखना है यहाँ पे ठीक है ना। तो ये क्या था क्वेश्चन नंबर 6। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 102 रेज्ड पावर 5। तो पहले आप बताओ कि 102 को हम कैसे ब्रेक करेंगे ठीक है। तो 102 का क्लोजिंग जो नंबर है दैट इज़ 100। तो आप 102 को लिख सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखो। तो 102 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 2 रेज्ड पावर 5। तो अब ये कौन सा फार्मूला बन गया a प्लस बी रेज्ड पावर n। आप लिख सकते हैं वी नो दैट ज़रूरी भी नहीं है अगर आप चाहोगे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया वी नो दैट a प्लस बी रेज्ड पावर n इज इक्वल टू एन सी ज़ीरो a रेज्ड पावर n b रेज्ड पावर 0 प्लस एन सी 1 a रेज्ड पावर n माइनस 1 b रेज्ड पावर 1 प्लस सो ऑन प्लस एन सी एन a रेज्ड पावर n माइनस n दैट इज 0 एंड b रेज्ड पावर n। तो यहाँ पे हमें क्या करना है पुट a इज इक्वल टू तो a के बदले क्या पुट करना है 100 ठीक है और b के बदले 2 पुट करना है n के बदले 5 पुट करना है। तो ये क्या आएगा देखो यहाँ पे a के बदले क्या पुट करना है 100 तो ये आएगा 100 प्लस b के बदले 2 पुट करना है तो दैट इज 2 रेज्ड पावर n के बदले 5 तो ये आएगा nc0 दैट इज 5c0 100 रेज्ड पावर 5 एंड 2 रेज्ड पावर 0 ठीक है। तो इसके बाद प्लस 5c1 100 रेज्ड पावर 4 इंटू 2 रेज्ड पावर 0 के बाद आएगा 2 रेज्ड पावर 1 प्लस 5c2 100 रेज्ड पावर 5 4 इसके बाद आएगा 3 एंड हियर इट इज 2 रेज्ड पावर 1 यहाँ पे आएगा 2 रेज्ड पावर 2 प्लस 5c3 100 क्यूब के बाद क्या आएगा 100 स्क्वायर इंटू 2 रेज्ड पावर 3 प्लस 5c4 100 स्क्वायर के बाद आएगा 1 इंटू 2 रेज्ड पावर 4 प्लस 5c5 100 रेज्ड पावर 0 लास्ट है ना 5c5 a के बदले क्या है 100 तो 100 रेज्ड पावर 0 इंटू b के बदले क्या है 2 तो 2 रेज्ड पावर 5 ठीक है। तो इज इक्वल टू 5c0 किसके बराबर है 1 के बराबर इंटू 100 रेज्ड पावर 5 आप लिख सकते हैं 100 रेज्ड पावर 5 आप ऐसे भी रख सकते हैं तब तक जब तक हम कॉमन निकालेंगे ठीक है। तो 1 इंटू 100 रेज्ड पावर 5 आप फिलहाल ऐसे ही रखो 2 रेज पर 0 तो एक ही बात है 1 के बराबर प्लस 5c1 इज 5 इंटू 100 रेज पर 4 इंटू 2 रेज पर 1 इज 2 प्लस 5c2 तो 5c2 किसके बराबर होता है 5c2 इज 10 इंटू 10 रेज पर 100 रेज पर क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 5c3 तो 5c3 किसके बराबर होता है वो भी 10 के ही बराबर आएगा एंड हियर इट इज़ 100 स्क्वायर तो 100 स्क्वायर को आप ऐसे ही रखो इंटू 2 रेज पावर क्यूब इज 8 प्लस 5c4 5 के बराबर आएगा इंटू 100 इंटू 2 रेज पावर 4 इज 16 प्लस 5c5 इज 1 इंटू 100 स्क्वायर इज 1 इंटू 2 रेज पावर 5 इज 32
इतना आया समझ में। आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप ये जो तीन टर्म्स है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 105, 104 एंड 103 है, तो आप 103 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे ये इजी टर्म्स हैं कैलकुलेट करना। आप चेक कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे, देखो ये खुद ब खुद हो जाएंगे, आसान है। 100 स्क्वायर इज 10, 4 टाइम्स 0 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 100 दैट इज 500 प्लस 16, 5 इंटू 100 दैट इज 500 इंटू 16 है यहाँ पे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 इंटू 16 दैट इज 80, 81 आर 80 और ये दो जीरो प्लस 32 1 आर 32। देखो ये तो खुद सॉल्व हो गए क्योंकि ये इजी है। तो आप यहाँ पे या तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, या तो आपको डायरेक्ट इंटू करना है, या आप कॉमन निकालो 100³ तो वो भी इजी हो जाएगा। सपोज अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो 105 आएगा, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 3 टाइम्स एंड इट इज 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे है ना 100 स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर का मतलब होता है 20 मतलब 100 इंटू 100। ऐसे ही 100 को 5 टाइम्स इंटू करना है, तो ये क्या आएगा 1 2 3 4 5 प्लस 5 2 आर 10, और साथ में क्या है इसके कितने जीरोस, देखो यहाँ पे 100 रेज पर 4 होता है, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, 4 टाइम्स 0 है ना, आया समझ में। तो और यहाँ पे क्या है 5 2 आर 10, यहाँ पे वो मैंने लिखा, प्लस 10 इंटू 4 दैट इज 40 इंटू 10 रेज पर क्यूब का मतलब क्या है 100 इंटू 100 इंटू 100, आया समझ में। तो अब आपको क्या करना है 100, ये जो है ना फर्स्ट नंबर जिसमें कितने जीरोस थे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको पहले सबसे पहले इसको ऐसे ही रखना है 1 2 3 4 5 प्लस यहाँ पे कितने जीरोस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका क्या आएगा एक और, तो हो जाएगा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस यहाँ पे क्या है 4 1 आर 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हैं और एक जीरो हो जाएगा 7 4 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो प्लस 8 1 आर 8, तो 80 हो जाएगा, और इसकी कितने जीरोस 1 2 3 4 प्लस 8000 प्लस 32, ठीक है इतना। तो अब हमें क्या करना है इनका एडिशन करना है, तो इनका एडिशन बहुत ही इजी है, आपको लगेगा ये बहुत बड़े टर्म्स हैं, मगर आपको मैंने ऐसे आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो आप ऐसे कर सकते हैं ऐड 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप ऐसे कर सकते हैं 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आएगा 1। इसके बाद क्या है 4, और यहाँ पे कितने जीरोज हैं 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है। तो इसके बाद लिखा है 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो 5 जीरोज 4 5, और साथ में लिखा है 8, और इसके बाद है 8000, तो वो आएगा यहाँ पे 8000, और इसके बाद है 32। ये इजी ऐड करना है 2, यहाँ से 3, ठीक है, तो हो गया यहाँ पे 0, और यहाँ से 8, बीच में 0, और इसके बाद है 8, फिर बाद में 0, फिर 4 4 0 1 1, तो ये आपका आंसर आएगा दैट इज 1 1 0 4 0 8 0 8 0 3 2। तो ये क्या था क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ बायनॉमियल थॉर्म। वरना आपको अगर आप वैसे करोगे 102 इंटू 102 इंटू 102 5 टाइम्स, तो आपको कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए बायनॉमियल थॉर्म इसको सिंपलीफाई करता है ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 था, आज इतना ही करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।